गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी। गुरुजी ने इतना ब्लेस सत्संग हमें भेजा है। आइए संगत जी, हम ये इतना ब्लेस सत्संग सुनेंगे, तो ये सत्संग सुनने से हमारे भी कष्ट कटेंगे। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। इसलिए संगत जी, हमें अपना सत्संग ज़रूर सुनाना चाहिए, जिससे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, और सत्संग सुनना भी चाहिए, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, अगर हम सत्संग को बहुत ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे, तो हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, और हम उतनी जल्दी ही गुरुजी से कनेक्ट करेंगे। हमें तो पता भी नहीं चलता हम सत्संग सुनते सुनते गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। आइए संगत जी, आज गुरुजी का हम इतना ब्लेस सत्संग सुनते हैं, जिससे हमारे सारे कष्ट कटेंगे, हमारे कर्म कटेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अम्बाला की संगत, मेरा नाम हरप्रीत चहल। संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आज 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार है, गुरु जी का दिन है, और आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 45th शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को वैलेंटाइन डे का दिन था। सुबह अमृत वेले में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें मुझे गुरुजी ने सत्संग के ड्रीम दर्शन दिए हैं। तो मैं आज उसके बारे में सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और संगत जी, मैंने सुबह मतलब अमृत वेले में मुझे ड्रीम आया कि मैंने देखा कि अम्बाला में जो स्टेशन है संगत जी, उसको पार करने के बाद एक पुल आता है, उसको पार करने के बाद आगे क्रॉस करके जब हम जाते हैं तो एक आर्मी एरिया आता है संगत जी, और उससे आगे जाकर मतलब 3 चौराहे पार करने के बाद एक सेंट्रल स्कूल है, केवी नंबर 3 है, जहाँ पर मैं पढ़ी हूँ। मतलब तो मुझे जब ड्रीम आया संगत जी, तो मैंने क्या देखा कि जैसे ही हम स्टेशन का पार मतलब पुल पार करते हैं, तो पुल पार करते जैसे क्रॉस करते हैं, नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते ही मैं और मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स थी, मतलब मुक्ति और सुमन, और हम तीनों साइकिल पर संगत जी वहाँ जा रहे हैं गुरुजी के सत्संग में। वहाँ पर गुरुजी का सत्संग हो रहा है उस तरफ, और हम गुरुजी के सत्संग में साइकिल पर मैंने जाते देखा। हम तीनों साइकिल पे जा रहे हैं, और जब हम तीनों साइकिल पर जा रहे हैं वहाँ से, तो हम मतलब जब यहाँ पुल पार करते ही मेरी राइट साइड में जो है वो सत्संग की मतलब पार्किंग थी, वहाँ पार्किंग था, उसका टेंट लगा हुआ था, लेकिन हम वो भी क्रॉस कर गए। उससे आगे जाते जाते हम बिल्कुल लास्ट में जाके जब हम मतलब 3rd चौराहा पार किया हमने, तो वहाँ पर जाके जो राइट साइड में था वहीं पर मतलब स्कूल है, और लेकिन मैंने ड्रीम में देखा कि मतलब राइट साइड में, तो वहाँ पर स्कूल की जगह बहुत बड़ा गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, और जैसे वहाँ डबल स्टोरी बिल्डिंग है, तो ऐसी डबल स्टोरी बहुत ऊंची मतलब बड़ी टेंट लगा हुआ है, वाइट और स्काई ब्लू कलर का टेंट है मतलब, और बहुत बड़ा दरबार है, और मतलब गुरुजी का सत्संग चल रहा है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा संगत है, बहुत भीड़ है वहाँ पर, और संगत जो है वो टेंट के मतलब अंदर ही और इधर उधर मतलब संगत घूम रही है मतलब। और हम तीनों जब साइकिल पर जा रहे हैं तो वहाँ तक पहुँच गए मतलब, और मतलब मैं अपनी दोनों फ्रेंड्स को बोल रही हूँ कि हम साइकिल पर यहाँ मतलब दरबार के वहाँ क्यों आए हैं, हम साइकिल कहाँ खड़ी करेंगे मतलब, और हमें अंदर दरबार में गुरुजी के वहाँ माथा टेकने भी जाना है, तो हम इतनी यहाँ तक साइकिल पर क्यों आए हैं, हमें पीछे पार्किंग में ही मतलब साइकिल को खड़ा कर देना चाहिए था। तो मैं इस तरह अपनी मतलब दोनों फ्रेंड्स को बोल रही हूँ, और हम तीनों मतलब साइकिल पे ही आए हैं वहाँ तक। और जब हम वहाँ तक पहुँच गए मतलब दरबार के बाहर पहुँच गए, मैंने अपनी मतलब दोनों फ्रेंड्स को बोला कि पहले हम साइकिल को पार्किंग में जाकर वहाँ पर खड़ा करके आते, फिर हम सत्संग में आते हैं। और संगत जी, टेंट के पास मतलब तब हम टेंट के पास से साइकिल वापस मोड़कर, भीड़ थी बहुत ज़्यादा, संगत भी इधर उधर घूम रही थी, वहीं से हम वापस आते हैं। और जब हम वापस आते हैं तो पहला चौराहा जब हम मतलब जहाँ हमने पार किया था मतलब, तो मतलब हम 3 फ्रेंड्स थे संगत जी, उसमें से एक फ्रेंड मतलब साइकिल पर ही मतलब बीच में नजर नहीं आई, मतलब जैसे गायब हो जाते हैं, तो हम वहाँ पर 2 फ्रेंड्स रह गए। मतलब जो मेरी फ्रेंड थी सुमन, वो बीच में से गायब हो गई, और जब हम वहाँ तक आए फर्स्ट चौराहे तक, तो हम 2 फ्रेंड्स रह गई वहाँ पर, मैं और मुक्ति। और जब हम वहाँ पर आए मतलब, तो हम पार्किंग से भी आगे निकल गए, जहाँ पर मतलब पुल स्टार्ट होता है वहाँ पर। तो हमने कहा पार्किंग में क्यों नहीं जा रहे, हम आगे क्यों जा रहे हैं, मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ मतलब मुक्ति को। और जब हम आगे गए
मतलब मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ, मुक्ति को बोला मैंने कि मुक्ति हम आगे कहाँ जा रहे हैं। आगे लेफ्ट साइड पर एक रिक्शा था या ऑटो मतलब इस तरह खड़ा हुआ था, और उसने मतलब क्या किया, ऑटो में या रिक्शे में जाकर एक छोटा सा एक बेबी गर्ल का टॉय था जो उसने उठा के ले आई और बोली ये मेरी है। और ये छोटा सा मतलब जैसे हमारी फिंगर, स्मॉल फिंगर होती है, इतनी छोटी सी बिल्कुल एक छोटा सा बेबी टॉय था, गर्ल का बेबी टॉय था। वो उसने उठाया और बोला कि मेरा है, और वो उसे लेके आ रही है, और उसके मतलब हेयर भी हैं। लेकिन वो गर्ल टॉय जो था ना, उसके ऊपर कपड़े नहीं थे, मतलब सिर्फ टॉय, मतलब ऐसे ही था बिना कपड़ों के, मतलब छोटी सी बेबी गर्ल दिख रही थी कि गर्ल टॉय है। तो वो उसे मतलब बोल रही है कि मेरा है, और वो उसे उठा के लेके आ रही है, और मैं देख रही हूँ कि मतलब ये टॉय उठाने गई थी मतलब अपना। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब वो उसे बेबी गर्ल टॉय को लेकर आई, तो उसके बाद हमने कहा कि चलो पार्किंग में चलते हैं, वहां पर जाके हम मतलब साइकिल पार्क करेंगे, फिर सत्संग में चलते हैं गुरुजी के। तो मतलब हम कह रहे हैं कि सुमन कहाँ है, देखा तो वो है नहीं थी। लेकिन जब हम दोनों भी वहां से चले हैं, उसने बेबी टॉय लिया और हम वहां से पार्किंग के लिए निकले, साइकिल खड़ी करने के लिए, पार्क करने के लिए। तो जब थोड़ा आगे गए, हम पार्किंग तक जाने लगे मतलब, तो मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड मतलब जो मुक्ति शर्मा है वो भी नहीं थी साथ में। फिर रह गई संगत जी वहां से मैं अकेली साइकिल पर। और जब मतलब साइकिल पार्क करने के लिए जाने लगे, तो पार्किंग में जाते जाते मतलब मैं अकेली रह गई वहां पर। और मतलब जब मैं साइकिल की पार्किंग की तरफ मुड़ी, जो कि लेफ्ट साइड ही था मतलब, तो वहां पर सड़क के दोनों साइड में टेंट लगे हुए थे। और बहुत सारे टेंट लगे हुए थे, अलग अलग सबने अपने अपने टेंट लगाए थे। और वो टेंट का जो कलर था वो वाइट कलर का था। और वहां पर जो सेवादार थे वो लेडीज सेवादार खड़ी थी, जिन्होंने ब्लू कलर के कुर्ते पहने हुए थे, और ऑरेंज कलर की उन्होंने मतलब लेगिंग पहनी हुई थी, और दुपट्टे लिए हुए थे। मतलब सब सेवादार के एक जैसे थे, मतलब कलर एक जैसे थे, बाकी ड्रेसेस अलग अलग थी सबकी। और जब मैंने पार्किंग वाली साइड को मतलब साइकिल टर्न की, मोड़ी, तो राइट साइड में मतलब फर्स्ट टेंट की तरफ एक मतलब सेवादार आंटी खड़ी थी, जो सड़क के बिल्कुल सेंटर में खड़ी थी। और वो मुझे मतलब हाथ से इशारा कर रही थी कि मतलब मेरे टेंट की तरफ साइकिल पार्क करो, इस तरफ लेकर आओ। और मतलब हाथ हिला रही थी वो। और जैसे ही मतलब वो हाथ हिला रही थी, तो मैं उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जो मेरी साइकिल है वो रुक नहीं रही थी। तो क्या हुआ, मैं उन्हें हटा रही थी, तो मैं गुस्से में उन्हें हटा रही थी कि आगे से मतलब हट जाओ आंटी, क्योंकि साइकिल रुक नहीं रही थी। तो क्या हुआ, उतने में मैं जब मतलब वो आंटी को क्रॉस करते मतलब मैं आगे निकल गई, मुझे लग रहा था कि उन आंटी को चोट ना लग जाए मेरी साइकिल की वजह से, मतलब साइकिल उनमें जाके लग ना जाए और उनको चोट ना लग जाए। मैं गुस्से में उन्हें हटा रही थी कि आंटी साइड हट जाओ, और वो मुझे कह रही थी कि मेरे टेंट की तरफ मतलब साइकिल टर्न कर लो। और संगत जी, जब मैं उन्हें क्रॉस करती हुई साइकिल में सीधा आगे की तरफ लेकर निकल गई, तो जब मैं आगे लेकर निकली, तो लेफ्ट साइड में जो थर्ड मतलब टेंट था, उसके बाहर ही मैंने एक सेवादार आंटी को खड़ा हुआ देखा। और वो जो सेवादार आंटी थी, वो मेरी जो फ्रेंड थी मुक्ति शर्मा, उसी की उसकी उसकी मासी है, प्रमोद मासी। वो खड़े, उनको खड़े देखा मैंने। और उन्होंने मतलब वही सेवादार की ड्रेस पहनी हुई थी। और उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब मैंने उनकी तरफ अपनी साइकिल को जैसे ही मोड़ा, और मैंने जैसे ही टेंट की तरफ मतलब जाने लगी, तो उनका टेंट जो था वो उन्होंने बंद कर रखा था। और मतलब उन्होंने मुझे देखा, और मुझे देखते ही उन्होंने जो अपने टेंट की डोरी, जो टेंट बंद कर दिया था, वो डोरी खोल दी। और मैं टेंट में चली गई, और टेंट में मतलब 3-4 साइकिल पहले से खड़ी थी। और जैसे ही मतलब मैं साइकिल खड़ी करने लगी, जब मैं साइकिल पार्क करने के लिए मुड़ी थी ना, मतलब टेंट की तरफ उनकी साइड, तो प्रमोद मासी ने मुझे एकदम से बोला कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बेटा। और मतलब मैं ये सोचने लगी कि मासी मुझे मैरिज एनिवर्सरी क्यों विश कर रही हैं, क्योंकि मतलब उन्हें मतलब मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि मैं कुंवारी हूँ। और उसके बाद मतलब मुझे मासी मैरिज एनिवर्सरी क्यों विश कर रही है, मैं ऐसा सोचने लगी। फिर मैं सोच रही थी उसी समय कि मासी को बोलना चाहिए था कि बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, क्योंकि मैं साइकिल पार्क करके वहां से मतलब निकल रही थी सत्संग के लिए, कि दरबार में चल जाने के लिए। और मैं यही सोच रही हूँ, मतलब बात कर रही हूँ मासी से कि मासी मतलब बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश करना चाहिए था आपको। तो मतलब 6-7 दिन हो गए हैं उसकी मैरिज एनिवर्सरी को, मतलब इस तरह सोचते मैं जा रही हूँ। और इतने में मतलब मैं अपने आप से बोल रही हूँ कि मासी को तो बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलना चाहिए था, विश करना चाहिए था। इतने में मेरी एकदम से नींद खुल गई, और जैसे ही मेरी नींद खुली संगत जी, तो मैंने देखा कि अमृत वेला मतलब हो चुका था। और मैंने गुरुजी को मतलब शुक्राना किया कि गुरुजी ने मतलब आज मुझे मतलब सत्संग में लेकर गए, मुझे ड्रीम दर्शन के थ्रू गुरुजी मुझे सत्संग में लेके गए। तो संगत जी, ये मुझे मतलब 14 फरवरी को मतलब वैलेंटाइन डे वाले दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में मतलब सत्संग ब्लेस किया है, मतलब ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने मुझे, कि मुझे सत्संग में लेके गए गुरुजी।
तो संगत जी गुरुजी ने मुझे मतलब ड्रीम में सत्संग के थ्रू ब्लेसिंग दी, तो उसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज मतलब 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार है, गुरुजी का दिन है। तो आज मैंने सत्संग शेयर किया है। तो संगत जी मैं आपको जैसे बताना चाहती हूँ कि 11 फरवरी 2024 संडे से भी अभी से तो हरियाणा में संगत जी 8 जिलों के गवर्नमेंट ने नेट बंद करा हुआ है। और पहले 3 दिन का नेट बंद किया था, फिर 9 दिन का बंद किया था, मतलब टोटल 12 दिन का भी हुआ था। आगे का देखते हैं, मतलब जैसा भी होगा गवर्नमेंट के जैसे भी आगे रूल आएंगे। तो संगत जी आज मतलब 19 फरवरी मंडे का दिन है। तो आज तकरीबन 9 दिन हो गए हैं नेट बंद हुए को। और अम्बाला भी उन्हीं जिलों में से पहला जिला है तो जिसमें नेट बंद है। और संगत जी उसके बावजूद भी गुरुजी ने मुझे मतलब मैं गुरुजी को सुबह उठते ही मैं गुरुजी का सबसे पहला मैसेज देखती थी क्या है, और नाइट में भी। तो अभी नेट बंद होने की वजह से मतलब मैं गुरुजी का मैसेज नहीं देख पा रही हूँ कि गुरुजी का मेरे लिए क्या मैसेज है और क्या नहीं है। 9 दिन हो गए हैं। तो संगत जी उसके बावजूद भी मतलब गुरुजी ने मुझे डेली कबूतर रूप में ब्लेसिंग दे रहे हैं। और गुरुजी डेली मुझे मतलब 11 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक गुरुजी ने मुझे डेली लगातार मतलब बटरफ्लाई रूप में हर तरह के कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। और संगत जी आज सोमवार था तो मेरा व्रत था, तो गुरुजी ने आज मुझे रोटी प्रसाद में भी मतलब ओम के दर्शन दिए हैं। और जैसे 11 तारीख को मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसीलिए ये मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ, इसमें भी एक सत्संग है संगत जी कि 11 फरवरी से जो नेट बंद हुआ है संगत जी, उसी दिन गुरुजी ने मुझे मतलब सत्संग मेरा अपलोड करके मुझे ब्लेस किया है। और उसके बाद लगातार गुरुजी ने मुझे 6 सत्संग अपलोड हुए हैं जिसके थ्रू गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी है। एक 12 फरवरी को भी हुआ है सत्संग अपलोड और 16 फरवरी को भी हुआ है सत्संग अपलोड। तो भले ही मैं गुरुजी का मैसेज नहीं पढ़ पा रही हूँ कि गुरुजी का क्या मैसेज है, मतलब सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मतलब गुरुजी ने अपनी भरपूर ब्लेसिंग दी हुई है। तो संगत जी उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन मतलब 9 दिनों में भी गुरुजी ने मुझे मतलब अपनी पूरी ब्लेसिंग दे रखी है। 3 दिन में मतलब 9 दिनों में गुरुजी ने मुझे 3 बार 3 दिन मतलब ड्रीम दर्शन दिए हैं और मुझे ड्रीम दर्शन दे के ब्लेस किया है संगत जी। और सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा, पहले मैंने सोचा था कि मैं तीनों दिन का सत्संग आज ही शेयर कर दूंगी। और एक उसके बाद गुरुजी ने मुझे मतलब पहला ये वैलेंटाइन डे वाले दिन 14 तारीख को गुरुजी ने मुझे सत्संग का ड्रीम दर्शन दे के ब्लेसिंग दी। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे 16 फरवरी को भी मतलब फ्राइडे को भी ब्लेसिंग दी है ड्रीम दर्शन देके। और 19 फरवरी को आज मतलब आज के दिन मुझे सुबह गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया संगत जी। तो वो ड्रीम दर्शन मैं फिर कभी अगले सत्संग में शेयर करूंगी, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब 11 तारीख को हरियाणा में नेट बंद हुआ है संगत जी। और 12 तारीख को पिछले सोमवार को भी गुरुजी ने मुझे सुबह जल में मतलब जल के लोटे में दूसरी बार ओम दर्शन देकर मुझे ब्लेसिंग दी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब मैंने मतलब पिछले सोमवार को भी रात को मतलब व्रत खोला और उस समय मतलब मैंने खाना खाया मतलब, तो मेरे को रोटी में संगत जी मुझे गुरु जी के स्वास्तिक दर्शन हुए, मतलब स्वास्तिक के जो निशान होता है उसका भी दर्शन हुए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे बहुत सारे रोटी में ओम दर्शन दे के ब्लेसिंग दी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मतलब भले ही मेरा नेट नहीं चल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है नेट में, लेकिन गुरुजी की मतलब भरपूर आशीर्वाद है। 9 दिनों में गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिए हैं और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस पूरी फील कराई है साथ, मतलब गुरुजी मेरे साथ हैं। और जैसा गुरुजी का मुझे आज मैसेज आया है कि तो मुझे मैसेज आया भी कि मेरी बच्ची तेरे साथ मेरी ब्लेसिंग चल रही है, तू किसी बात की चिंता ना किया कर, तेरा प्यो तेरे नाल है। मेरी बच्ची तू कोई टेंशन ना लिया कर, तेरा गुरु पा हर वेले तेरे नाल है। तो गुरुजी ने मुझे ये मैसेज के थ्रू भी मतलब मुझे बता दिया कि गुरुजी मतलब हमेशा मेरे साथ हैं, एक पिता बन के हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। और अभी भी मैंने व्रत खोला है संगत जी, तो मुझे गुरुजी ने मतलब रोटी में ओम दर्शन दिए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तो संगत जी अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करते अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ करना गुरु जी। और आप भी संगत जी मुझे उसके लिए माफ़ करना अगर सत्संग करते कोई भूल चूक हो गई हो। और जो 2 बार गुरुजी ने मुझे और ड्रीम दर्शन दिए वो मैं कभी फिर अगले सत्संग में शेयर करूंगी संगत जी। तो अभी मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। और
इन मतलब 9 दिनों में भी गुरुजी ने जो मुझे ड्रीम दर्शन के थ्रू और ओम दर्शन के थ्रू, स्वास्तिक दर्शन के थ्रू और बटरफ्लाई रूप में, कबूतर रूप में जो भी गुरुजी ने मुझे सभी दर्शन दिए, मतलब उन्हीं सब दर्शन के लिए मैं गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ और जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अगर सत्संग करते को भूल चूक होगी तो उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। और मुझे सत्संग की सेवा बख्शने के लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, भूल चूक माफ़ गुरुजी। मेरा बाँह पड़ने के लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। मेरा साथ देने के लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत और इतना ब्लेस सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी सत्संग अच्छा लगा हो तो इस सत्संग को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें जिससे से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि संगत जी, हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि सत्संग शेयर करने से और लाइक करने से ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचेगा और उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्योंकि अगर उनका कोई सवाल का जवाब एक सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।